पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रखने वाले टिकटॉकर्स की प्राइवेट वीडियोस वायरल हुई। सोशल मीडिया पर लोगों को जैसे ही पता चला, सब लोग ये वीडियोस ढूंढने में लग गए। हजारों लोग एक दूसरे से वीडियोस मांग रहे हैं और कुछ लोग तो इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं कि हजारों रुपए देकर वो वीडियोस खरीद रहे थे। अब यहीं पर रुक कर सोचो कि क्यों आज की यूथ इस टाइप के कंटेंट से इतनी ज्यादा एडिक्टेड है। क्यों पाकिस्तान और इंडिया समेत पूरी दुनिया की यंग जनरेशन घंटों तक रोजाना ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रही है जो धीरे धीरे उनकी लाइफ को बर्बाद करता जा रहा है। बात इन लीक वीडियोस के बारे में नहीं है, बात है पॉर्न एडिक्शन की। एक ऐसी डेंजरस हैबिट जो साइलेंटली आपके फोकस, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ को बर्बाद करती जा रही है। अगर आपके दिमाग में भी यही मिथ है कि ये कोई इतनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त कैसे ये हैबिट आपके फ्यूचर को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद कॉन्स्टेंटली उन कंट्रीज की लिस्ट में आता है जहां पॉर्न सबसे ज्यादा सर्च करके देखा जाता है। स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक, 13 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बूढ़े तक, सब इस एडिक्शन में जकड़े हुए हैं। और ये एडिक्शन जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है और ये सोशल मीडिया के लीक्स और प्राइवेट स्कैंडल्स इस आग में पेट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पॉर्न एडिक्शन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं और हर एक रीजन इस प्रॉब्लम को रोज बरोज बढ़ाती जा रही है। पहली रीजन है इजी एक्सेसिबिलिटी। आज से 20 साल पहले पॉर्न देखना इतना आसान नहीं होता था। इसके लिए आपको सीडीज, डीवीडीज या मैगजीन्स की जरूरत होती थी और उसमें भी शर्म और एफर्ट दोनों लगते थे। लेकिन आज ये बिल्कुल डिफरेंट है। आज के जमाने में आपको सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए का एक स्मार्टफोन चाहिए और 50 रुपए की एक हाई इंटरनेट स्पीड वाला पैकेज, और बस पॉर्न लिटरली सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। और ये कंटेंट सोशल मीडिया लिंक्स, वेबसाइट्स और एप्स के जरिए 24 घंटे अवेलेबल है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि आप अपने फोन पर क्या देख रहे हो। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर नौजवानों की एवरेज एज पहली दफा पॉर्न देखते वक्त 11 से 14 साल के दरमियान होती है। ये वो एज है जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, लेकिन स्किल सीखने और अपना पर्पस ढूंढने की जगह वो इस एडिक्शन में फंस जाते हैं। इसकी सेकंड रीजन है इंस्टेंट प्लेजर। देखिए दोस्तों, पॉर्न बिल्कुल ड्रग्स की तरह काम करता है। जब आप इसे देखते हैं, आपके ब्रेन से केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामिन, यानी प्लेजर हार्मोन। ये आपको फौरन अच्छा फील करवाता है और आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जितना ज्यादा आप पॉर्न देखते हैं उतनी ही ज्यादा इसके लिए क्रेविंग बढ़ती जाती है। आज आपने एक वीडियो देखी, कल वही वीडियो आपको वो मजा नहीं देगी, फिर आप कुछ और इंटेंस ढूंढना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप ऐसे कंटेंट तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, और यहीं से ये एडिक्शन बढ़ती जाती है। रिसर्च के मुताबिक ज्यादा पॉर्न देखने से ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम चेंज हो जाता है और आपको इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्शन हो जाता है। इस एडिक्शन की वजह से आप रियल लाइफ गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और हर बार ये एडिक्शन आपको गिल्ट और अंदर से खोखला करके चली जाती है। थर्ड रीजन, सोशल मीडिया स्कैंडल्स। रिसेंट डेज में हमने देखा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की प्राइवेट वीडियोस लीक हुई। सोशल मीडिया ने इन लीक्स को वायरल ट्रेंड्स बना दिया। हजारों लोग इन वीडियोस को सर्च करते हैं, शेयर करते हैं। गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नवंबर में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक्स में इन सोशल मीडिया लीक वीडियोस को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। आपको क्या लगता है कि क्यों हर 10 से 15 दिन के बाद किसी न किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या किसी रैंडम टिकटॉकर की प्राइवेट वीडियोस वायरल हो जाती हैं? हालांकि उनके पास आईफोन जैसी सिक्योर डिवाइसेस होती हैं जिसका सिक्योरिटी सिस्टम हैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इसका मतलब यह है कि वो खुद जानबूझकर अपनी वीडियोस वायरल करवाते हैं ताकि लोगों के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर उनकी अटेंशन और सिंपैथी हासिल कर लें। क्योंकि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। जिसके पास लोगों की अटेंशन है उसके पास फैंस भी हैं और पैसा भी, और साथ साथ लोगों की सिंपैथी भी। क्योंकि अगर ये जानबूझकर वीडियोस वायरल नहीं करवाते तो जब इनको ये पता चल गया था कि दूसरों की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, तो ऐसी चीजें रिकॉर्ड करके रिस्क लेने का फायदा ही क्या है? इससे यही प्रूव होता है कि ये जानबूझकर ये वीडियोस वायरल करवाते हैं ताकि फेम हासिल कर सके। ये लीक कल्चर और कंटेंट की आसान अवेलेबिलिटी एक एंडलेस लूप क्रिएट कर रही है। आप स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, गिल्टी फील करते हैं और फिर दोबारा स्क्रॉल करने लग जाते हैं। देखते ही देखते आपके घंटों वेस्ट हो जाते हैं और आपके पास रिग्रेट के सिवा और कुछ नहीं बचता। पॉर्न एडिक्शन सिर्फ एक पर्सनल मसला नहीं है, ये एक सोसाइटी का क्राइसिस बन चुका है। ये हमारा फोकस, हमारी रिलेशनशिप्स और हमारा फ्यूचर सब कुछ हमसे छीन रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो आप अब जानोगे। पॉर्न एडिक्शन को लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन इसका असर हर उस चीज पर होता है जो जिंदगी में मैटर करती है।
आप ये समझ लें कि ये एडिक्शन सिर्फ आपकी आंखों का नहीं बल्कि आपके ब्रेन, रिलेशनशिप्स और गोल्स का प्रॉब्लम बन चुका है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा इफेक्ट आपके ब्रेन पर होता है, यानी ब्रेन डैमेज। जब आप बार बार पॉर्न देखते हैं तो आपका ब्रेन रीवायर होने लगता है। आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और नेचुरल एक्टिविटीज जैसे लर्निंग, रियल लाइफ रिलेशनशिप्स और गोल्स अचीव करना, ये सब आपको बेमायने से लगते हैं। हर बार पॉर्न देखने के बाद डोपामिन रिलीज होता है जो आपको प्लेजर फील करवाता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन हायर डोजेस की डिमांड करता है और आप इंटेंस और डेंजरस कंटेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस एडिक्शन की वजह से आपका फोकस वीक हो जाता है, आप सिंपल टास्क पर भी ध्यान नहीं दे पाते और हर वक्त आपके माइंड में वो इमेजेस और वीडियोस घूमते रहते हैं। ये एडिक्शन आपकी मेमोरी को वीक कर देता है और प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। ये एडिक्शन सिर्फ आपका पर्सनल मसला नहीं है, ये आपकी रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर देता है। जब आप पॉर्न देखते हैं आपका माइंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेता है। आप जैसा उन वीडियोस में देखते हो वही सीन अपने पार्टनर के साथ रिक्रिएट करना चाहते हो, जो मोरली बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि उन मूवीज में जो सब कुछ दिखाया जाता है वो सब फेक और स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर करके आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ अपनी मेमोरी में सेव कर रहा होता है, और जब आपको रियल लाइफ में सेक्स करना होता है तो आप अनरियलिस्टिक चीजों को रिक्रिएट करना चाहते हो जो आपके पार्टनर को सही नहीं लगती, जिससे आपकी रिलेशनशिप खराब होने लगती है। और फिर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो स्क्रीन के फेक वर्ल्ड में मिलती है। सोचिए, स्क्रीन पे जो कोई दिखाया जाता है वो एक्टिंग और इल्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपका ब्रेन उसको रियल समझ के अपने पार्टनर के साथ वही अनरियलिस्टिक चीजें एक्सपेक्ट करने लगता है। पॉर्न देखने के बाद आपको गिल्ट फील होता है, आप सोचते हैं कि बस ये लास्ट टाइम है, अब और नहीं, लेकिन फिर नेक्स्ट डे वापस वही लूप शुरू हो जाता है। ये साइकिल आपके सेल्फ स्टीम को खत्म कर देता है, आप अपने आप को वीक समझने लगते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर विल पावर नहीं है। हर बार जब आप एडिक्शन के सामने हार मानते हैं आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ कम होती जाती है। इस गिल्ट और शेम का असर सिर्फ आपके इमोशंस पर नहीं बल्कि आपके करियर, स्टडीज और गोल्स पर भी होता है। आप अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं जो कभी नहीं भर पाता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी। पॉर्न एडिक्शन का सबसे डेंजरस असर आपकी फिजिकल हेल्थ और फैमिली फ्यूचर पर होता है। आप इसको एक नॉर्मल चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये धीरे धीरे आपकी मैस्कुलिनिटी और बच्चे पैदा करने की एबिलिटी को तबाह कर रहा होता है। जब आप एक्सेसिव पॉर्न देखते हैं तो आपका ब्रेन स्क्रीन के अनरियलिस्टिक कंटेंट के साथ अराउजल को लिंक कर देता है। धीरे धीरे आप रियल लाइफ इंटीमेसी में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसको पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, यानी कि जब रियल पार्टनर के साथ टाइम आता है आपकी बॉडी कोऑपरेट नहीं कर पाती। आसान अल्फाज में कहूँ तो आपका पीनस हार्ड ही नहीं होता। पॉर्न एडिक्शन और एक्सेसिव मास्टरबेशन के चक्कर में स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी डिस्टर्ब होती जाती है। स्टडीज के मुताबिक इस एडिक्शन की वजह से स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने लगते हैं, जो आपकी फर्टिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मर्द का प्राइमरी हार्मोन है, उसके लेवल्स डिस्टर्ब होती हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप फिजिकली वीक होते हैं और बच्चे होने में प्रॉब्लम का सामना करते हैं। ये एडिक्शन सिर्फ आपकी हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर फैमिली को भी खत्म कर सकती है। अब सोल्यूशन क्या है? क्या मैं इस एडिक्शन को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? तो जवाब है हाँ, आप इस एडिक्शन से पूरी तरह जान छुड़ा सकते हो। वो कैसे? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पॉर्न देखना आपके लिए एक हैबिट बन चुका है और किसी भी हैबिट को छोड़ने का बेस्ट तरीका उस हैबिट को किसी दूसरी हैबिट के साथ रिप्लेस कर देना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आप एक पॉर्न एडिक्ट हो। फिर आपको उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो आपको पॉर्न देखने पर मजबूर करते हैं। अब ये ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने ये डिसाइड किया हो कि अब आप पॉर्न देखना बंद कर दोगे, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर आप कोई ऐसी सेंसिटिव पिक्चर या वीडियो देख लेते हो जो आपको उन वेबसाइट पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यह है कि आप सोशल मीडिया के उन ग्रुप्स और पेजेस को अनफॉलो कर दो जो आपको पॉर्न वेबसाइट पर जाने के लिए ट्रिगर करती हैं। जब भी आपको कोई ऐसी पोस्ट या रील दिखे तो उसे हाइड कर दो या फिर उस पोस्ट को अनइंटरेस्टेड पोस्ट में डाल दो। इससे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स आपको ऐसे सेंसिटिव कंटेंट दिखाना बंद कर देंगे। इसके बाद आपको ये समझना है कि आप पॉर्न क्यों देखते हो। क्या आप इसलिए ये सब करते हो ताकि अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सको, या उस वक्त देखते हो जब आप लोनली फील कर रहे होते हो, या फ्री बैठे होते हो जब आपके पास कुछ करने को ही नहीं होता। जब आपको ये पता चल जाए कि आप पॉर्न किस वजह से देखते हो तो आप उनके ऑपोजिट एक्शन लेकर इस एडिक्शन से जान छुड़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई हॉबी परस्यू करें, स्ट्रेस में हैं तो एक्सरसाइज करें, लोनली फील कर रहे हैं तो जाकर किसी दोस्त से मिल लें या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। अगर आप फ्री हैं तो किसी न किसी तरह से खुद को बिजी रखें।
जब आप प्रोडक्टिव एक्शन लेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये सारी चीजें देखने का। आप कोई नई स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो या फिर बाहर वॉक पर चले जाओ, नेचर को फील करो। इससे आपका माइंड भी स्टिमुलेट होगा और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए, अपने आप को ऐसे फ्रेंड्स के साथ जोड़िए जो बिल्कुल पॉर्न फ्री हो। उनके साथ बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। तो अपने ब्रेन को डीसेक्सुअलाइज करना होगा, अपने लिए कुछ गोल सेट करने होंगे और जितना हो सके इस कंटेंट से दूर रहना होगा। आपको ये समझना होगा कि सेक्स आपकी लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। और अगर आप इसे पूरी तरह छोड़ना चाहते हो तो हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर आप अपनी फोन एडिक्शन में ट्रैप्ड हो तो ये राइट वाली वीडियो देखो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।